हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटा सा फैसला पूरी दिशा बदल सकता है। एक नौकरी छोड़ना, एक नया बिजनेस शुरू करना, किसी को अपने दिल की बात बता देना, या फिर एक ऐसा कदम उठाना जिसके बाद वापसी का रास्ता नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, जब वही मौका दो लोगों के सामने आता है तो एक बिना ज्यादा सोचे कदम उठा लेता है और दूसरा महीनों सोचता रहता है, डरता रहता है और आखिर में कुछ भी नहीं करता। ऐसा क्यों? क्या रिस्क लेना कुछ खास लोगों की जन्मजात ताकत है? क्या कुछ लोग फियरलेस पैदा होते हैं, या फिर रिस्क टेकिंग भी एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा, समझा और ट्रेन किया जा सकता है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, वह आपके दिमाग के अंदर चल रही उस पूरी साइंस को खोलकर रख देती है जो हर बड़े फैसले के पीछे काम करती है। ये किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क टेकिंग कोई पागलपन नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है और ये सिर्फ किस्मत का खेल भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और अगर आप इसे समझ लें तो आप भी अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले डर के बावजूद कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे सफर को। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क, एक्सटेंडेड डीप एक्सप्लेनेशन। जब भी आप किसी रिस्क की सिचुएशन में होते हैं, आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग बिजली की गति से गणना कर रहा होता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिला है, सैलरी ज्यादा है, लेकिन शहर नया है, रिस्क है। आपके अंदर अचानक घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज, हाथों में पसीना, दिमाग में नेगेटिव इमेजिनेशन। ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये आपके ब्रेन की ऑटोमेटिक रिएक्शन है। एक अमिगडाला, आपका डेंजर डिटेक्टर। अमिगडाला आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है। यह बहुत पुराना सिस्टम है। जब इंसान जंगलों में रहता था तब शेर से बचाने के लिए यही सिस्टम काम करता था। आज शेर नहीं है, लेकिन नौकरी बदलना, स्टार्टअप शुरू करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, इन सबको भी आपका दिमाग अनिश्चित खतरा मानता है। इसलिए जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, एमिगडाला अलार्म बजा देता है। दो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल मैनेजर अब आता है, दिमाग का दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह आपके फैसलों का सीईओ है। यह पूछता है, अगर मैंने यह रिस्क लिया तो फायदा कितना, नुकसान कितना, क्या मैं फेलियर झेल पाऊंगा? यही हिस्सा आपको शांत बैठकर सोचने की ताकत देता है। लेकिन अगर डर बहुत ज्यादा हो जाए तो एमिगडाला इतना शोर मचाता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता। यही वजह है कि डर की हालत में हम गलत फैसले ले लेते हैं या फिर कोई फैसला लेते ही नहीं। 3 डोपामिन सिस्टम, रिवॉर्ड मशीन। अब कहानी का तीसरा किरदार आता है, डोपामिन। जब आप कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह आपको खुशी देता है, थ्रिल देता है और कहता है फिर से करो। इसीलिए कुछ लोग बार बार रिस्क लेते हैं। लेकिन अगर डोपामिन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो इंसान अनावश्यक रिस्क भी लेने लगता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड ड्राइविंग, बिना सोचे इन्वेस्टमेंट। बैलेंस इज द की। स्मार्ट रिस्क टेकर कौन है? वह जो एमिगडाला को समझता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत रखता है, डोपामिन को कंट्रोल करता है, मतलब डर को खत्म नहीं करता बल्कि उसे मैनेज करता है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस, डीप इमोशनल बिल्ड। हम अक्सर सोचते हैं इलोन मस्क जैसे लोग नहीं डरते, बड़े बिजनेसमैन फियरलेस होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, फियरलेस नाम की कोई चीज नहीं होती। हर इंसान डरता है। एक स्काई डाइवर जब 15,000 फीट से कूदता है तो उसका दिल भी तेज धड़कता है। एक एंटरप्रेन्योर जब करोड़ों का निवेश करता है तो उसे भी नींद नहीं आती। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं। फियर को खत्म करना लक्ष्य नहीं है, फियर के साथ आगे बढ़ना असली कला है। डर एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो शायद आप ग्रो नहीं कर रहे। डर 2 तरह का होता है, रियल डेंजर फियर, साइकोलॉजिकल फियर। ज्यादातर रिस्क जो हम लाइफ में लेते हैं वह साइकोलॉजिकल फियर से जुड़े होते हैं। लोग क्या कहेंगे, या अगर फेल हो गया तो, या अगर पैसा डूब गया तो। ये सारे सवाल आपके दिमाग की कल्पना है, और अगर आप इन कल्पनाओं को पहचान लेते हैं तो आप आधा डर जीत चुके होते हैं।
अब तक हमने समझा रिस्क ब्रेन का प्रोसेस है, फियर नेचुरल है, फियरलेसनेस मिथ है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर डर इतना नेचुरल है तो कुछ लोग धीरे धीरे इतने कॉन्फिडेंट कैसे बन जाते हैं कि वे बड़े बड़े फैसले बिना हिचक लेते हैं? क्या इसका कोई सिस्टम है, कोई स्ट्रक्चर? हाँ है, उसे कहते हैं रिस्क लेडर। और यही हम समझेंगे पार्ट 2 में, चैप्टर 3, द रिस्क लेडर, डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। पार्ट 1 में हमने समझा कि रिस्क लेना सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, ये दिमाग के 3 सिस्टम्स का बैलेंस है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर किसी को बहुत डर लगता है, अगर कोई इंसान हमेशा से सेफ खेलता आया है, तो क्या वो बदल सकता है? क्या एक लो रिस्क टेकर धीरे धीरे एक स्मार्ट और बोल्ड रिस्क टेकर बन सकता है? किताब का जवाब है हाँ, और इसका एक सिस्टम है। इस सिस्टम को कहा जाता है रिस्क लेडर। रिस्क लेडर क्या है? रिस्क लेडर का मतलब है रिस्क एक सीढ़ी की तरह काम करता है। कोई भी इंसान सीधे सबसे ऊपर की सीढ़ी पर नहीं पहुंचता। हर बड़ा रिस्क कई छोटे छोटे रिस्क का रिजल्ट होता है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार पानी में उतरता है, क्या वह सीधे 10 फीट गहरे पानी में कूद जाता है? नहीं, पहले वह किनारे पर खड़ा होता है, फिर पैर डुबोता है, फिर कमर तक पानी में जाता है, फिर तैरना सीखता है। यही है रिस्क लैडर। ब्रेन एडेप्टेशन प्रिंसिपल। जब आप पहली बार कोई रिस्की काम करते हैं, आपका एमिगडाला जोर से रिएक्ट करता है। लेकिन जब आप वही काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे नई चीज नहीं मानता। फियर इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसे कहते हैं न्यूरल एडेप्टेशन, यानी आपका दिमाग सीख जाता है यह चीज जानलेवा नहीं है, और जैसे जैसे डर कम होता है आप अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग फियर। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आप सोचते हैं एक दिन मैं टेड टॉक दूंगा, तो आपका दिमाग पैनिक कर जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचें आज सिर्फ मिरर के सामने बोलूंगा, कल 2 दोस्तों के सामने, अगले हफ्ते 10 लोगों के सामने, फिर एक स्मॉल इवेंट, तो हर छोटा स्टेप आपके ब्रेन को ट्रेन करता है और धीरे धीरे जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी वो मैनेजेबल लगने लगती है। कॉन्फिडेंस का साइंटिफिक फॉर्मूला। कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है रिपीटेड कंट्रोल्ड एक्सपोजर प्लस स्मॉल विंस। हर छोटी जीत डोपामीन रिलीज करती है और डोपामीन कहता है तुम कर सकते हो। इसी तरह रिस्क मसल स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। अगर आप एक ही बार बहुत बड़ा रिस्क लेते हो और बुरी तरह फेल हो जाते हो, तो ब्रेन उस एक्सपीरियंस को ट्रॉमेटिक मार्क कर देता है। फिर अगले बार छोटा रिस्क भी बड़ा लगने लगता है। इसीलिए लैडर अप्रोच जरूरी है। ग्रेजुअल ग्रोथ, कंट्रोल्ड इंक्रीज। चैप्टर 4, व्हाई सम पीपल क्लाइंब फास्टर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। कुछ लोग लैडर फास्ट चढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो। क्यों? इसका जवाब 3 चीजों में छुपा है। 1, पास्ट एक्सपीरियंस। अगर किसी ने बचपन से चैलेंजेस फेस किए हैं तो उसका ब्रेन अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल हो जाता है। उनके लिए नया रिस्क उतना स्केरी नहीं होता। 2, एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां फेलियर को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग माना जाता है, तो आप नेचुरली ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहां हर गलती पर इंसल्ट या रिजेक्शन मिला हो, तो ब्रेन रिस्क को सोशल डेंजर समझने लगता है। 3, रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। कुछ लोग रिवॉर्ड के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उनका डोपामाइन सिस्टम स्ट्रांग होता है, उन्हें थ्रिल अट्रैक्ट करता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी को चैलेंज की तरह देखते हैं। रिस्क लैडर इन बिजनेस और करियर। सोचिए एक एम्प्लॉय जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वो डायरेक्टली जॉब छोड़ दे और सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दे तो यह रेकलेस रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर वो साइड हसल शुरू करे, मार्केट टेस्ट करे, स्मॉल स्केल प्रॉफिट जनरेट करे, सेविंग्स बिल्ड करे, फिर फुल टाइम शिफ्ट करे, तो यह लैडर अप्रोच है। यह कैलकुलेटेड रिस्क है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इनसाइट, रिस्क का मतलब डेंजर नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी विद पोटेंशियल रिवॉर्ड। और जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप ग्रोथ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। डीप इमोशनल मोमेंट। सच तो ये है, वसीम ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते इसलिए नहीं कि वो इनकेपेबल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी लैडर का पहला स्टेप ही नहीं लिया। वो सीधा टॉप देखते हैं और डर जाते हैं। लेकिन टॉप तक पहुंचने का सीक्रेट सिर्फ एक है,
फर्स्ट स्टेप। पार्ट 2 क्लिफ हैंगर। अब तक हमने समझा रिस्क एक लैडर है, ब्रेन अडेप्ट करता है, स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बनाती हैं, एनवायरनमेंट रिस्क पर्सनालिटी को शेप करता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल बाकी है, अगर रिस्क सीखा जा सकता है तो क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग पॉसिबल है? क्या हम अपने ब्रेन को डेलिबरेटली रिस्क के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे एथलीट्स अपनी बॉडी ट्रेन करते हैं? इसका जवाब और भी पावरफुल है और वही हम एक्सप्लोर करेंगे पार्ट 3 ट्रेनिंग फॉर रिस्क में। चैप्टर 5 ट्रेनिंग फॉर रिस्क, रिस्क के लिए दिमाग को ट्रेन करना। अब तक हमने समझा कि रिस्क एक लैडर है और हर बड़ा कदम छोटे छोटे कदमों से बनता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हम जानबूझकर अपने दिमाग को रिस्क लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है? किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल। रिस्क टेकिंग कोई जादुई टैलेंट नहीं है, यह एक ट्रेन की जाने वाली स्किल है। रिस्क और टैलेंट का मिथ। जब हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, किसी एथलीट को देखते हैं या किसी बड़े इन्वेस्टर को देखते हैं तो हमें लगता है इनके अंदर कोई खास पावर है। लेकिन सच्चाई यह है, इनके अंदर कोई सुपर पावर नहीं, इनके अंदर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है। जैसे एक फायर फाइटर जलते हुए घर में कूदता है, वह पागलपन में नहीं कूदता, वह ट्रेनिंग के साथ कूदता है। जैसे एक पायलट प्लेन उड़ाता है, वह सीधे आसमान में जाकर प्रैक्टिस नहीं करता, वह पहले सिम्युलेटर में हजारों बार प्रैक्टिस करता है। यही कंसेप्ट रिस्क पर भी लागू होता है, ब्रेन का रीवायरिंग प्रोसेस। जब आप किसी डरावनी सिचुएशन को बार बार कंट्रोल तरीके से फेस करते हैं तो आपका ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। पहली बार जब आप रिस्क लेते हैं, एमिगडाला जोर से अलर्ट देता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम। धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है। इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, यानी एक्सपोजर के जरिए डर की इंटेंसिटी कम करना। टूल 1 एक्सपोजर। डर से भागो मत, उसे फेस करो। अगर आपको स्टेज फियर है तो स्टेज से दूर मत भागिए, कंट्रोल्ड एक्सपोजर लीजिए। पहले कैमरा के सामने प्रैक्टिस, फिर छोटे ग्रुप के सामने, फिर ओपन इवेंट में। हर एक्सपोजर ब्रेन को नया डेटा देता है। ब्रेन जितना फेमिलियर होगा, फियर उतना कम होगा। टूल 2 सिमुलेशन। असली रिस्क से पहले प्रैक्टिस। सिमुलेशन का मतलब है रियल रिस्क लेने से पहले मेंटल या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना। जैसे पायलट फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर सर्जरी से पहले वर्चुअल ट्रेनिंग करता है, एथलीट मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेलता है। उसी तरह लाइफ में भी आप सिमुलेशन कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले मार्केट रिसर्च करो, स्मॉल बजट से टेस्टिंग करो, वर्स्ट केस सिनेरियो लिखो। जब आपका ब्रेन पहले ही सिचुएशन को विजुअलाइज कर चुका होता है तो असली रिस्क लेते समय पैनिक कम होता है। टूल 3 वर्स्ट केस एनालिसिस। हम अक्सर रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो को ओवर एस्टिमेट करता है। लेकिन अगर आप बैठकर सच में लिख लें, वर्स्ट केस क्या है, क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं, रिकवरी प्लान क्या होगा, तो अचानक रिस्क इतना डरावना नहीं लगता। अक्सर रियलिटी इमेजिनेशन से कम खतरनाक होती है। स्मार्ट रिस्क वर्सेस रेकलेस रिस्क। ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर सिचुएशन में जंप कर जाएं। स्मार्ट रिस्क टेकर वह है जो डेटा एनालाइज करता है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, फियर को इग्नोर नहीं करता, प्रिपरेशन के साथ एक्शन लेता है। रेकलेस रिस्क टेकर वह है जो डोपामिन के पीछे भागता है। ट्रेनिंग आपको स्मार्ट बनाती है, थ्रिल चेसिंग आपको वीक बनाता है। इमोशनल रेगुलेशन रिस्क का हिडन सीक्रेट। जब रिस्क लेने का समय आता है तो सबसे बड़ा युद्ध लॉजिक और इमोशन के बीच होता है। अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेंटल कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि काम माइंड बेहतर डिसीजन लेता है। जब हार्ट रेट कंट्रोल्ड होता है तो ब्रेन क्लियरली सोचता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, करियर शिफ्ट एग्जाम्पल मान लीजिए। कोई इंसान कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वह अचानक रिजाइन कर दे तो यह रेकलेस हो सकता है। लेकिन अगर वह 6 महीने सेविंग्स बिल्ड करे, साइड इनकम शुरू करे, मार्केट वैलिडेट करे, मेंटर्स से गाइडेंस ले, एग्जिट प्लान बनाए, तो यह ट्रेनिंग अप्रोच है।
रिस्क वही है, लेकिन आउटकम बदल गया। रिस्क लेने की कैपेसिटी हिम्मत से नहीं, प्रिपरेशन से बढ़ती है। जितनी तैयारी उतना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। जब आपके पास एविडेंस होता है कि आपने प्रैक्टिस की है, तो ब्रेन पैनिक नहीं करता। डीप इमोशनल बिल्ड। सोचिए कितने लोग अपनी ड्रीम लाइफ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उन्होंने खुद को कभी ट्रेन ही नहीं किया। उन्होंने रिस्क को एनिमी समझा, स्किल नहीं। उन्होंने फियर को सिग्नल नहीं समझा, स्टॉप साइन समझ लिया। लेकिन सच्चाई यह है, रिस्क वही ब्रिज है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस से जोड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप बिना ट्रेनिंग के ब्रिज पार करना चाहते हैं या तैयारी के साथ? पार्ट 3, क्लिफ हैंगर। अब तक हमने सीखा, रिस्क ट्रेन किया जा सकता है, एक्सपोजर फियर कम करता है, सिमुलेशन ब्रेन को रेडी करता है, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस बनाती है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। कभी कभी हम लॉजिकल एनालिसिस नहीं करते, फिर भी सही डिसीजन ले लेते हैं। कभी अंदर से आवाज आती है, यही सही है। वह क्या है? क्या वह इंट्यूशन है? क्या इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए, या वह भी कभी हमें गलत दिशा में ले जा सकती है? यही हम समझेंगे पार्ट 4, द पावर ऑफ इंट्यूशन एंड रिस्क पर्सनैलिटी में। पार्ट 4, द पावर ऑफ इंट्यूशन एंड रिस्क पर्सनैलिटी। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे, लेकिन एक इंसान अब भी जाग रहा था। उसके सामने एक फैसला था, सेफ लाइफ या रिस्क लेकर फास्ट लेन की तरफ पहला कदम। दिल डर रहा था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, कर, वरना पूरी जिंदगी सोचता रहेगा। यही आवाज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी समझ और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का संकेत है। एमजे डेमार्को बताते हैं कि फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर सिर्फ लॉजिक से डिसीजन नहीं लेता, वह इंट्यूशन को भी सुनता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ इमोशन पर डिसीजन लेना गलत है, और सिर्फ डेटा पर डिसीजन लेना भी अधूरा है। सही रास्ता क्या है? इंट्यूशन प्लस एनालिसिस बराबर स्मार्ट डिसीजन। रिस्क पर्सनैलिटी असली पहचान। हर इंसान की रिस्क पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं, फिक्स्ड सैलरी, सेफ रूटीन, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। ये स्लो लेन माइंडसेट है। कुछ लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, ये गैम्बलिंग माइंडसेट है। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट क्या करता है? वह कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। मतलब ना अंधा डर, ना अंधा जोश, बस समझदारी वाला साहस। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू करना। रिस्क नहीं, जुआ है। मार्केट डिमांड समझना, कंपटीशन देखना, स्ट्रेटजी बनाना और फिर एक्शन लेना, यही कैलकुलेटेड रिस्क है। डिफरेंस समझो, होप पर डिसीजन बराबर नुकसान, स्ट्रेटजी पर डिसीजन बराबर ग्रोथ। फास्ट लेन में परफेक्ट गारंटी का इंतजार नहीं होता, क्लैरिटी मिलते ही एक्शन लिया जाता है। कंफर्ट जोन का जाल जॉब सेफ लगती है, मंथली सैलरी सिक्योर लगती है, रूटीन कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कंफर्ट जोन ग्रोथ को रोक देता है। इंट्यूशन अक्सर तब आवाज देता है जब तुम कंफर्ट जोन तोड़ने वाले होते हो। वह कहता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन फियर कहता है अगर फेल हो गए तो। फियर और इंट्यूशन में फर्क, फियर तुम्हें बचाना चाहता है, इंट्यूशन तुम्हें बढ़ाना चाहता है। फियर कहता है रुक जाओ, इंट्यूशन कहता है कोशिश करो। फियर तुम्हें छोटा रखता है, इंट्यूशन तुम्हें एक्सपैंड करना चाहता है। फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर डर को समझता है, लेकिन डिसीजन ग्रोथ के पक्ष में लेता है। माइक्रो रिस्क स्ट्रेटजी, रिस्क का मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना नहीं है। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है। पहले छोटा प्रोडक्ट, पहले छोटी ऑडियंस, पहले छोटा इन्वेस्टमेंट, फिर धीरे धीरे स्केल करता है। इससे क्या होता है? लॉस कंट्रोल में रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस मिलता है। यही समझदारी वाला रिस्क है। फेलियर का असली मतलब, फास्ट लेन माइंडसेट में फेलियर हार नहीं है। फेलियर बराबर फीडबैक। हर गलती तुम्हें सिखाती है, हर नुकसान तुम्हें बेहतर बनाता है। जो रिस्क नहीं लेता वह सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। स्लो लेन माइंडसेट कहता है मुझे सुरक्षित रहना है, फास्ट लेन माइंडसेट कहता है मुझे आजाद रहना है। फ्रीडम बिना रिस्क के नहीं मिलती। अगर 5 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रही जैसी आज है,
तो क्या तुम खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो चेंज लाना पड़ेगा और चेंज के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। भावनात्मक समापन कल्पना करो। भविष्य का तुम आज के तुमसे पूछ रहा है, जब मौका था तब तुमने कोशिश क्यों नहीं की? क्या जवाब दोगे? इंट्यूशन तुम्हें रास्ता दिखाता है। रिस्क पर्सनैलिटी तुम्हारी हिम्मत को परखती है। फैसला तुम्हारा है। अगले पार्ट में प्रोसेस ऑफ बिकिंग ए फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर और पूरा एक्शन ब्लूप्रिंट पार्ट 5। प्रोसेस ऑफ बिकिंग ए फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर। अब तक तुम समझ चुके हो स्लो लेन क्या है, फास्ट लेन क्या है, इंट्यूशन क्या है, रिस्क पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, फास्ट लेन में घुसें कैसे? सपना देखना आसान है लेकिन सिस्टम बनाना मुश्किल है, और आज का पार्ट उसी प्रोसेस का पूरा ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, माइंडसेट रीसेट। सबसे पहले तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, तब तक तुम स्लो लेन में ही रहोगे। फास्ट लेन सोच क्या है? मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे बिना भी पैसा कमाए। यही पहला बदलाव है। एम्प्लॉय टाइम बेचता है, एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है। स्टेप 2, नीड पहचानो। एमजे डिमार्को कहते हैं, वेल्थ का सीधा संबंध नीड से है। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो तुम अर्न भी नहीं करोगे। अपने आप से पूछो, लोग किस चीज से परेशान हैं? कौन सी प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही है? क्या मैं उसे बेहतर, तेज या सस्ता सॉल्व कर सकता हूं? यही फास्ट लेन का एंट्री पॉइंट है। स्टेप 3, कमांडमेंट्स चेक करो। तुम्हारा बिजनेस आइडिया इन 5 कमांडमेंट्स पर खरा उतरना चाहिए। 1, नीड, क्या रियल डिमांड है? 2, एंट्री, क्या कोई भी कॉपी कर सकता है? 3, कंट्रोल, क्या तुम्हारे पास कंट्रोल है? 4, स्केल, क्या 100 से 1 लाख यूजर्स तक जा सकते हो? 5, टाइम, क्या इनकम पैसिव बन सकती है? अगर आइडिया इन रूल्स को पास नहीं करता तो रिथिंक करो। स्टेप 4, एक्शन। परफेक्शन सबसे बड़ी गलती क्या है? परफेक्ट प्लान का इंतजार। फास्ट लेन में परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट करो, इंप्रूव करो, फिर स्केल करो। यही विनिंग फॉर्मूला है। स्टेप 5, सिस्टम बिल्ड करो। गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, गोल है टाइम फ्रीडम। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना रुक जाता है तो वह फास्ट लेन नहीं है। ऑटोमेशन लाओ, टीम बनाओ, प्रोसेस क्रिएट करो ताकि इनकम तुम्हारा टाइम से अलग हो जाए। स्टेप 6, स्केल करो। स्मॉल इनकम से लाइफ चेंज नहीं होती, स्केल ही गेम चेंजर है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट सिस्टम्स, ये सब स्केल फ्रेंडली मॉडल्स हैं। 1 सेल से 1000 सेल तक जाना पॉसिबल होना चाहिए। स्टेप 7, लॉन्ग टर्म विजन। फास्ट लेन ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, यह 5 से 10 साल का फोकस्ड एफर्ट है। लेकिन फर्क यह है, यह 40 साल का इंतजार नहीं है। शॉर्ट इंटेंस एफर्ट, लॉन्ग लास्टिंग फ्रीडम, यही फास्ट लेन का मैथ है। डिसिप्लिन हिडन वेपन, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। हर दिन थोड़ा काम, हर दिन इंप्रूवमेंट, हर दिन कंसिस्टेंसी। सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, डेली बोरिंग एक्शन से बनती है। आइडेंटिटी शिफ्ट, जब तक तुम खुद को एम्प्लॉय समझते हो तुम एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट नहीं करोगे। पहले आइडेंटिटी बदलो, खुद से कहो मैं वैल्यू क्रिएटर हूं। मनी वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। फाइनल इमोशनल मैसेज, कल्पना करो एक दिन तुम सुबह उठो, अलार्म की जरूरत ना हो, ऑफिस जाने की मजबूरी ना हो, पैसे की चिंता ना हो। ये सपना नहीं है, ये सिस्टम का रिजल्ट है। फास्ट लेन टफ है लेकिन फ्रीडम चीप नहीं होती। डिसीजन आज लो, एक्शन आज शुरू करो, क्योंकि 5 साल बाद या तो तुम एक्सक्यूज बना रहे होगे या सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये थी पूरी एक्सटेंडेड ऑडियो बुक समरी ऑफ द मिलियनेयर फास्ट लेन। अगर तुम सच में फास्ट लेन जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आज ही पहला स्टेप उठाओ। याद रखो, स्लो लाइफ डिफॉल्ट है, फास्ट लेन डिसीजन है।